हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट और हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। आज का ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों में हम स्टडी कर सकें। इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स अगर हम बात करें, दिस इज अ कंडक्टर, ये क्या है? वायर है, तार है, वायर। हमने इसको जूम करके देखा है। इन अ वायर बहुत से इसमें क्या है? परमाणु है, बहुत से एटम है। अ नंबर ऑफ एटम्स और अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्रेजेंट्स इन दिस कंडक्टर वायर। अब क्या होगा? हमने एक पर्टिकुलर प्लेस लिया, दिस लेंथ इज dl। चलिए अभी हम बात करते हैं इसको। दिस लेंथ इज l, एक छोटी सी लेंथ है l। हमें ये फोकस करना है कि इस पर्टिकुलर लेंथ से कितना चार्ज पास हो रहा है। इस यूनिट लेंथ से इसका वैल्यू है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, यूनिट में हम मेजर करेंगे। यहां से कितना चार्ज पास हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मेरे अकॉर्डिंग लर्न हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वायर से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इन अ सेकंड हाउ मेनी चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वायर इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहां तक? चलिए अब छोटा सा फॉर्मूला है इसका। अभी हमने स्टडी किया, इसको डिनोट करते हैं हम आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? करंट, आई से। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई। नाउ फॉर्मूला आई इज Q अपॉन T, चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आवेश प्रवाह की दर। आपको पता है दर का मतलब होता है हमेशा डिवाइड बाय टी। किसके रेस्पेक्ट में आप दर निकाल रहे हो? समय के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम दर की बात करेंगे तो क्या आएगा? नीचे टी आएगा। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q क्या है यहां पर? चार्ज। क्या है ये? आवेश। और T क्या है यहां पर? टाइम, मतलब समय। आवेश बटे समय क्या होगी? विद्युत धारा। Q अपॉन T क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं Q की, कि चार्ज कितना हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा। कि कौन सा मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, कहां तक? इन्फिनिटी तक। यानी कि n, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो n की वैल्यू 2 होगी। और E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है?
इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 10⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये इसका कंप्लीट हो गया, COULOMB, कूलम। हिंदी में इसको इस तरह से लिखेंगे, क्लियर है? करंट Q अपॉन T, आवेश अपॉन टाइम, समय। Q की वैल्यू क्या होगी? Ne, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। अब अगर हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक पर कितना चार्ज है? 1.6 10⁻19। तो 2 पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से क्या कर देंगे? उसको गुणा कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। आप पोज करके इसको कॉपी कर सकते हैं साथ में। तो Q का फॉर्मूला हो गया Ne अपॉन T। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है, कोई भी नियत राशि होती है, उसका कोई आवेश, उसका कोई क्या नहीं होता? यूनिट नहीं होता, ठीक है, मात्रक नहीं होता। बट E का मात्रक है। अभी अभी हमने पढ़ा क्या होता है। ये थोड़ा अशुद्ध है तो आप देख लेना, इसकी शुद्धि मुझे पता नहीं किस तरीके से लिखते हैं हिंदी में, बट कोशिश कर रहा हूँ सही लिखूं। कूलम टाइम यहाँ पर होगा आपका सेकेंड में, किसमें होगा? सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे कूलम पर सेकेंड। तो ये क्या होगी? इसकी यूनिट होगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसके बाद में डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड अब बहुत बड़ा हो गया, बार बार कूलम पर सेकेंड बोलेंगे। एक करंट के लिए कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 5 कूलम पर सेकेंड, 7 कूलम पर सेकेंड। इसीलिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? इसको एक नाम दे दिया एम्पियर। क्या नाम दिया? एम्पियर। कि करंट को हम मेजर करेंगे किसमें? एम्पियर के फॉर्मेट में। बार बार आपको कूलम पर सेकेंड नहीं बोलना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है। हिंदी में भी इसी तरीके से लिखना है, एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने पढ़ा विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है। I is equal to Q upon T, Q is equal to Ne upon T. This is the formula of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, और कूलम पर सेकंड होता है। क्लियर है यहाँ तक? तीनों टॉपिक्स में कोई दिक्कत? चलिए पॉज करके साथ के साथ कॉपी करें। ऐसा नहीं हो कि सर नोट नहीं बनाया हमने, आप बिल्कुल पैरेलली नोट्स बनाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें एक वर्ड आया चार्ज, आवेश। बहुत भारी भारी सा वर्ड लग रहा है सर। चार्ज क्या होता है? हमने ये तो पढ़ा है कि 2 सेम पोलैरिटी वाले चार्ज होते हैं, अगर समान आवेश होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। और अगर 2 चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पढ़ा है हमने, बट ये नहीं पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। चलिए लुक एट हियर, चार्ज होता क्या है। चलिए हम बात करते हैं एटम की। दिस इज द एटम। एटम के बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हमें पता है न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और हमें ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर सीरीज में हम देखें, फॉर एग्जांपल हीलियम, लिथियम, तो उनका जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसमें प्रोटॉन है और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा उतना प्रोटॉन का चार्ज होगा। ओवरऑल ये जो स्टेट है वो चार्ज लेस है, वो क्या है? बैलेंस्ड है। वो क्या है? बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया, अभी इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 प्रोटॉन है सेंटर में और बाहर है 3 इलेक्ट्रॉन, तो अभी 3 प्रोटॉन ये पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों बैलेंस होके क्या हो गया? 0 हो गया। नाउ एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर भेज दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, 3 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अभी कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव।
तो ये जो एलिमेंट हो गया वो एलिमेंट हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया भैया? अब इसमें ओवरऑल इसका रिजल्टेंट कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है यहां तक? सेम 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से उड़ के आ गया और यहाँ आके बैठ गया, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में कैसा हो जाएगा? अब ये नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? यहाँ 3 चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव में कितने? 4। ग्रेटर कौन सा होगा? 4। 4 - 3 1 क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से 2 चार्ज क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सर समझ में आया? नहीं आया, अभी भी नहीं आया कि सर चार्ज क्या होता है। आपने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज ये होता है, नेगेटिव चार्ज ये होता है, बट ये नहीं बताया कि चार्ज क्या होता है। चलिए चार्ज क्या होता है? ये क्या है बेटा? समझ गए होंगे? ये वही पेड़ है जिससे एप्पल किसके ऊपर गिरा था? वेरी गुड। यहां से एक एप्पल गिरा, कहां आया? नीचे की तरफ। क्यों आया? ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। मतलब यहां पर एक पार्टिकल था, कौन? एप्पल। दूसरा पार्टिकल कौन? अर्थ। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा और दोनों पास पास आ गए। इस फोर्स को नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। कहने का मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिससे हमने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन फोर्स। वेरी गुड। आपने मैग्नेट तो काम में लिया ही होगा, ऐसे बचपन में बहुत खेलते हैं। एन एस, जैसे 2 मैग्नेट पास में लाए, अपोजिट पोलैरिटी चिपक जाएंगे। अगर दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी, दूर हट जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। दैट मीन्स यहां पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय बल। कौन सा बल? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। पहले हमने कहा 2 पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगा। ये 2 मैग्नेट हैं, इनके बीच में क्या लगा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब अगर हम बात करें एक एटम की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है, तो यहां ये जो अंतर परमाणविक एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, इंटर एटॉमिक, यानी कि एटम के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में भी क्या लग रहा है? आपस में फोर्स लग रहा है। आपस में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, पास में खींचेगा। तो ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं आवेश, चार्ज। दिस इज आवर फोर्स। ये क्या है? फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। अब किसके बीच में लग रहा है? इंटर एटॉमिक एलिमेंट्स, एटम के अंदर वाले एलिमेंट्स। क्लियर है? इसको हमने क्या नाम दिया? चार्ज। यानी कि आवेश एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो रिप्रेजेंट करती है फोर्स बिटवीन इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स। अब समझ में आ गया कि वास्तव में चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, और ये सब जगह लगता है। क्लियर है? ये डाउट किसी को? कॉपी करें इसको। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग 98%, कि 1 एम्पियर की परिभाषा, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ यूनिट एम्पियर। यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाओ। अभी बना देते हैं, 1 सेकंड का काम है, बहुत अच्छा। I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू NE अपॉन T। चलिए एज्यूम करते हैं कंडक्टर। T इज इक्वल टू क्या किया आपने? 1 सेकंड। क्या कर दिया? 1 सेकंड। दैट मीन्स थ्रू दिस कंडक्टर वायर,
through this conductor wire in a second how many number of electrons passes, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से पास होंगे। अगर इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, हम बात करें नंबर, दैट इज 1 कूलम, क्या हो जाती है 1 कूलम, यानी कि यहां से जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो कितना है 1 कूलम, कितने टाइम में 1 सेकेंड में। दैट मीन्स एनी की वैल्यू भी कितनी है 1 कूलम, टाइम की वैल्यू भी कितनी है 1 सेकेंड। तो ये जो करंट होगा वो कितना होगा 1/1, दैट इज 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन बनाते हैं, if 1 coulomb charge passed in 1 second through a conductor, then current passed to that conductor is 1 एम्पियर। क्लियर है? If 1 coulomb charge passed in 1 second through a conductor, 1 coulomb चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है, दैट मीन्स जो करंट पास हो रहा है वो कितना होगा 1 एम्पियर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, यदि किसी चालक से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक तार से 1 कूलम्ब चार्ज 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। फॉर एन इंग्लिश मीडियम, इफ 1 कूलम्ब चार्ज पास इन अ सेकंड, अब ये 1 लगाने की जरूरत नहीं थी, सॉरी। इफ 1 coulomb charge passed in a second through a conductor, then current passed to that conductor is 1 ampere। क्लियर है? 1 एम्पियर एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से है और बहुत अच्छे से याद करनी है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, इसके लिए इसको स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा फोटो बनाते हैं अच्छी सी। हमने कहा एक ये चार्ज है, ये क्या है चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। For example, the value of charge plus Q, it is maximum, ये क्या है ज्यादा है और इसकी बहुत कम है। ये नोट जो लगाते हैं नोट, इस Q नोट वाले को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। जब इस चार्ज को आप इसके पास में लेके आ रहे हो तो चार्ज किसका ज्यादा है? अभी इसका ज्यादा है। देन फॉर एग्जांपल ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, हम इसको पास में लेके आए, यहाँ लेकर के आए, और जैसे ये इस पोजीशन पर आता है, ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, बाहर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों कैसे पॉजिटिव चार्ज। ये आराम से टहलता हुआ आया यहाँ तक, और ये यहाँ जैसे ही आके बैठा, इसने कहा भाई मेरे एरिया में कैसे आया, चल भाग यहाँ से, इसने इसको भगा दिया। तो एक चीज सोचने वाली है कि यहाँ से यहाँ तक आराम से टहलता हुआ आया, यहाँ आने पे ही क्यों भगाया इसे? भाई यहाँ पे भी तो भगा सकता था। नहीं, एक्चुअल में क्या है, हर चार्ज की क्या होती है? रेंज होती है। सीधी सी बात है, हर कुत्ते का भी इलाका होता है। उसी तरीके से यहाँ चार्ज का क्या है? एरिया है। सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आता है। इसका क्या है? यहाँ पर एरिया है ना। व्हाट हैपेंड, इस एरिया में जब कोई आएगा तभी तो फोर्स फील करेगा, इसके बाहर तो कुछ भी करो। मेरा घर है, मेरे घर में कोई आएगा
तभी तो मेरे घर के रूल्स उस पर फॉलो होंगे, भैया आपको शूज बाहर खोल के आने, पड़ोसी के घर में थोड़ी अप्लाई होंगे, नहीं होंगे। दैट मीन्स इसका एक फील्ड है, इस चार्ज का एक फील्ड है जिसके अंदर दूसरा कोई चार्ज आएगा तो वो फोर्स फील करेगा, फोर्स फील करेगा, बल का अनुभव करेगा। इस क्षेत्र को नाम दिया विद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया? विद्युत क्षेत्र। दैट मीन्स द एरिया सराउंडेड बाय द चार्ज, लिख लेना, द एरिया सराउंडेड बाय द चार्ज where the another charge feels force. The area surrounded to charge where another charge feels force, यानी कि किसी चार्ज का वो क्षेत्र जहां पर दूसरा चार्ज बल का अनुभव करता है, फील्स फोर्स, बल का अनुभव करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? फील्ड जहां चार्ज का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया आपको। फिर से स्टार्ट कर। अब ये इसका क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ये बाहर एक बैठा हुआ था, बिल्कुल मेरे साथ गुमसुम सा बच्चा, मेरे जैसा सीधा सा बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इस चार्ज के लिए ये कहाँ बैठा हुआ? बहुत दूर बैठा हुआ है। क्यों? यहाँ आते तो उसको पता चल जाएगा कहाँ बैठा है। बहुत दूर बैठा है। बहुत दूर बैठा है तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। कहाँ बैठा है? इन्फिनिटी। ये जो चार्ज है बहुत दूर का मतलब ऐसा नहीं पाकिस्तान बैठा है। इस क्षेत्र से बाहर का एरिया इसके लिए हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। इसके लिए क्या है? वो अनंत है, ये तो पहुंच ही नहीं सकता वहां पे, ठीक है। तो इसके लिए कैसा है? इन्फिनिटी है। और ये कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा है? यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जब ये चार्ज यहां से उठ के यहां आता है, यहां से उठ के यहां आएगा, तो इसमें कुछ कंडीशंस हमें लगानी है। पहली कंडीशन क्या थी कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये? एकांक धन आवेश। क्या है ये? एकांक धन आवेश। ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से आ रहा है? दूसरा पॉइंट, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहाँ आता है? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में आ रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अनंत से कहाँ आ रहा है ये? विद्युत क्षेत्र में। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत क्षेत्र। इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो देखो, 2 पॉइंट बताया मैंने। एक कौन आ रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। कहाँ आ रहा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बोलोगे सर क्यों आ रहा है ना? इसकी वजह की। चलिए, पॉइंट नंबर 3, जब ये आ रहा है, जिस बाइक पे बैठ के आ रहा है, बाइक पे तो आएगा नहीं, ये जब आ रहा है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0, विदाउट एक्सक्लेरेशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या है? इसको हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। बिना त्वरित किए, यानी कि ये जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ आएगा। हमने बाइक स्टार्ट की थी यहाँ से अजमेर जाने के लिए, मैंने 60 की स्पीड लगाई, वेरी गुड, और बाइक पे बैठ गया आराम से। 60 की स्पीड में कहाँ पहुँच गया? अजमेर। दैट मीन्स कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब एक्सेलरेशन 0। अब मैं गया, मेरे पास पल्सर गाड़ी 150 डीजल पूरा खराब हो जाएगा बेटा? नहीं, पेट्रोल खराब हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें। बट ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है,
उसमें क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन। ये बहुत शांत बच्चा है, बिल्कुल सुशील बच्चा है, बिल्कुल पेरेंट्स ने बता दिया बेटा 60 की स्पीड में चलाओगे तो पेट्रोल बच जाएगा, तो 60 में गाड़ी चलाएगा। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। तो तीनों पॉइंट हो गए हमारे। पॉइंट नंबर था थोड़ा यहाँ लिख दिया हमने, ये रहा। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े इसके अंदर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ आ रहा है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन में आ रहा है। चलो आ गया साहब। अब ये बोल रहा है यहाँ बैठ के भाई क्यों आया, ये आया अच्छी बात है, ये पूछ रहा है क्यों आया भाई, ये फील्ड किसका है, मेरा है। तो ये जब यहाँ से यहाँ गया तो इसने इसके अपोजिट काम किया। इसने क्या किया, इसके अपोजिट। इसकी इंटरेस्ट ही नहीं था कि यार मेरे घर में बतावा, ठीक है, इसका क्या है, इंटरेस्ट नहीं। दैट मीन्स अपोजिट वर्क डन। क्लियर है, ये अपोजिट वर्क डन। किसने किया ये अपोजिट वर्क डन, बाय दिस प्लस क्यू नॉट। अगर ये पॉइंट आपके क्लियर है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, तो आपको विद्युत विभव क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर। चलिए अब डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, इन चारों को मिला के, जिसमें चारों एलिमेंट्स आने चाहिए। जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसके अपोजिट जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, एक्चुअल में वो वर्क ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज ने यहाँ से यहाँ आकर के जो काम किया, उस काम को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स डेफिनेशन, अपोजिट वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज while carrying without accelerating from infinity to an electric field is known as electric potential। लिखे डेफिनेशन। अब ये फोटो बिठा दूं मैं, ओके। डेफिनेशन इसकी, opposite work done by unit positive charge in carrying bringing from infinity to an electric field without acceleration is known as electric potential। देखो देखिए इसमें चारों पॉइंट आ गए क्या, देखो एक बार। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका विदाउट एक्सेलरेशन आ गया, ये विदाउट एक्सेलरेशन डेफिनेशन है, लर्न करते हैं। सेकंड पॉइंट अपोजिट वर्क डन, स्टार्टिंग में आ गया अपोजिट वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। इन्फिनिटी टू कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। आगे चारों पॉइंट्स, तो ये आपकी क्या होगी, डेफिनेशन। दैट मीन्स दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ से यहाँ आने में जो इसने काम किया, जो वर्क किया, इसके अपोजिट में वो वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको 2-3 बार रिवाइज करें अच्छे से और परमानेंट मेमोरी में सेव करें। अपोजिट वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग, इसको थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं अपन, अपोजिट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको यहां लिख लेते हैं। अपोजिट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो भी ठीक है, बट थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन वाली बात है, तो ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है, ठीक है। Opposite work done in bringing unit positive charge from infinity to an electric field without acceleration is known as electric potential। Clear है? Erase करें? Very good. Thank you. चलिए अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बार बोल देते हैं, समझ में तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। एकांक धनावेश को
बिना त्वरित किए अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है? एकांक धनावेश को बिना त्वरित किए, विदाउट एक्सेलरेशन, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, अपोजिट वर्क डन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कॉपी करें? चलिए, छोटा सा फॉर्मूला है इसका। इलेक्ट्रिक विभव को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। किससे? V से। V से इसको प्रदर्शित करेंगे किससे? V से। V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, दिस इज वर्क। ये क्या है? कार्य। और ये क्या है? आवेश, चार्ज। और ये क्या है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब देखो फॉर्मूला कैसे वेरीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू क्या कर दिया आपने? 1। अब ये 1 कर दिया तो देखिए जो W है वो किसके इक्वल हो गया? V के हो गया। अगर Q क्या हो गया? 1, तो W किसके इक्वल हो जाएगा? V के हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 1। एकांक धनावेश, डेफिनेशन याद करो। एकांक धनावेश मतलब ये चार्ज कैसा है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। नाउ यूनिट ऑफ W सबको पता है क्या होती है? जूल। इसकी क्या होती है? कूलम। तो जूल पर कूलम यूनिट होगी, मात्रक हो गया किसका? वोल्ट का। जूल पर कूलम। अब फिर से वही जैसे करंट का था, बार बार बड़ा सारा कौन याद करेगा? आवेश पर सेकंड, आवेश पर सेकंड, उसको क्या नाम दे दिया हमने? एम्पियर। वैसे ही यहाँ पे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम 10 बार बोलोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? वोल्ट में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। मात्रक क्या है? मात्रक वोल्ट। क्लियर है? विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। क्लियर है? कैसे आया? ऐसे आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब कई बच्चे कहेंगे सर विभवांतर, विभव का अंतर। बिल्कुल सही है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है? वेरी गुड। क्या है? वेरी गुड। मुझे पता आप सही सोच रहे होंगे। ये क्या है? वेरी गुड, सारे बच्चे सही सोच रहे हैं। एक्सीलेंट। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यहाँ जो चार्ज बैठा हुआ था यहाँ आके बैठ गया। हमने कहा ये पोजीशन ए पे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? पोजीशन ए पे बैठा हुआ है। जो यहाँ से यहाँ आया पोजीशन ए पे बैठ गया है आके। मेरे घर में आया, कोई बात नहीं, आ गया। मेरे अपोजिट काम किया, कोई बात नहीं बेटा कर ले। आके गेस्ट रूम में बैठ गया। गेस्ट रूम है ए, ठीक है। मैं भी आराम से बैठा हूँ, वो भी सामने बैठा हुआ। ये मैं हूँ, ये सामने बैठा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों बैठा है यहाँ से? घर जा। दिन में 2 बज रहे हैं, मुझे सोना है। 2 बजे बैठा है वहाँ पे आके। अभी क्या कर रहा है? ये शैतान बच्चा है बहुत।
ये यहां से किचन में जा रहा है यार, कहां गया, किचन में गया। फिर से मेरे अपोजिट काम कर रहा है, मेरे अपोजिट काम कर रहा है, सोने का टाइम हो रहा है। यानी ये जो वर्क हुआ इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। बाहर से आके बैठा कोई बात नहीं है, वो पोटेंशियल हो गया। अब मेरे घर में आके बैठ गया और एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, बिना परमिशन के भाग रहा है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पूरी हुई है। अपोजिट वर्क डन इन कैन ब्रिंगिंग कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, उसमें था इन्फिनिटी से ए पर आया, अब कहां से कहां आया, ए से बी में। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विदाउट एक्सक्लेरेशन in an electric field. In an electric field is known as electric potential difference. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में एक जगह से दूसरी जगह भेजने में विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, दैट इज विद्युत विभवांतर। अ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग बोल सकते हो, अ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी, ए से कहां गया, बी पे, without acceleration is known as potential difference. क्लियर है? चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमने कहा उस पॉइंट ए पे पोटेंशियल है वी ए, उस पॉइंट बी पे पोटेंशियल है वी बी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलेंगे वी ए बी। क्लियर है? नाउ वी ए का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था W अपॉन क्यू नॉट, यहाँ जो चार्ज भाग रहा है वो कौन भाग रहा है, क्यू नॉट भाग रहा है, और W एट पोजीशन ए पर, माइनस वी बी डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू ए क्या फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट आपने एलसीएम लिया, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, इन दोनों का वर्क डिफरेंस हम इसको लिख देते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो यूनिट क्या होगी इसकी, डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, वही जूल पर कूलम, दैट मीन्स वही क्या होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर? कॉपी करें फटाफट। यहाँ तक हमारे कुछ बेसिक्स कंप्लीट होते हैं, अभी तो बेसिक्स बहुत कुछ बाकी है ना। विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ द इक्विपमेंट, क्या लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ इक्विपमेंट, यहां उसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और यहां उसका सिंबल लिखेंगे, इस सर्किट में सिंबल किस तरीके से लिखा। चलिए
सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। किसकी? सेल। करंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सेल चाहिए। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वाले ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। क्यों? क्योंकि सेल में ईएमएफ होता है। क्या होता है? ईएमएफ। आगे हम 12th में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल इन शॉर्ट याद रख लेंगे। सिंबल, सेल का सिंबल होता है ये एक बड़ी लाइन होती है और एक स्मॉल लाइन। लार्ज लाइन पॉजिटिव और स्मॉल लाइन नेगेटिव। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बैटरी। बैटरी में भी ईएमएफ होता है, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट बैटरी का जो सिंबल होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये 2 टर्मिनल है, 2 से ज्यादा टर्मिनल लगा दोगे तो बड़ी बैटरी होगी, और ज्यादा टर्मिनल लगा दोगे और बड़ी बैटरी होगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एलिमेंट आता है वोल्ट मीटर। हमने पढ़ा वोल्टेज, जो हमने पोटेंशियल बोला है एक्चुअल में उसको वोल्टेज यूनिट के आधार पे बोल देते हैं, यूनिट के बेस पे। तो वोल्ट मीटर यानी कि किस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ, कितना वोल्ट मीटर है, कितना वोल्टेज है उसका, इसको डिनोट करेंगे हम V से। किससे? V से। और इसका सिंबल है वही एक सिंबल राउंड सर्किट, उसमें V एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ये वोल्टेज को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। एमीटर, एमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लीजिए यहाँ पर। ये हिंदी में लिख लेता हूं मैं। सेल, बैटरी वैसे ही है, वोल्ट मीटर, एमीटर, बाकी सिंबल्स सबसे कॉपीड। चलिए अब अगर धारा के परिपथ में सर्किट में करंट ज़्यादा बह रही हो, करंट ज़्यादा आ जाए, तो उसको कम करने के लिए करंट कंट्रोल डिवाइस क्या काम में लेंगे हम? करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रण, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ठीक है? और ये इस तरीके से होता है। ये हुआ। और कैसे कंट्रोल करता है ये हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? RH। ठीक है? अब सर्किट में सब कुछ लगा दिया, बल्ब भी नहीं लगाया, फैन नहीं लगाया, AC नहीं लगाया, टीवी नहीं लगाया, तो सर्किट का क्या काम? तो ये सारे एलिमेंट भी लगने चाहिए। तो इन सब को एक शॉर्ट में बोला जाता है लोड। क्या बोलते हैं? लोड, शॉर्ट में। ठीक है? और इसका सिंबल होता है सिंपल LOAD। सॉरी, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करेंगे। और ये इसका सिंबल है लोड। लोड में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसमें भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर प्रतिरोध तार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। इस तरीके से ये चलता है। और थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं इसको। ये क्या बनाया हमने? रेजिस्टेंस वायर। और भी आप बनाओ, वो बल्ब पंखे वगैरह बनाना चाहो आपकी इच्छा है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। ठीक है? और बहुत सारे इक्विपमेंट है, बट वो हमारे 10th क्लास के लेवल पे नहीं है। जैसे आपका डायोड, ट्रायोड, आपने देखा होगा टीवी को फोड़ के उसके अंदर एक प्लेट निकल के आती है तस्तरी खाना खाने वाली, छोटे छोटे जानवर बैठे होते हैं, 2 टर्मिनल वाले, 3 टर्मिनल वाले, जिसपे 2 टांगे होती है, 3 टांगे होती है। उन सभी एलिमेंट्स के भी कुछ नाम होते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे 10th क्लास में। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा?
सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पढ़ी, यूनिट क्या होती है, रिवाइंड करके देखो। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। फिर हमने पढ़ा 1 एम्पियर की डेफिनेशन, यूनिट एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, विद्युत विभव। और उसके बाद में क्या पढ़ा, विद्युत विभवांतर। और लास्ट में हमने पढ़े एलिमेंट्स जो कि यूज में ले रहे हैं हम किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ तक क्लियर है, आप अच्छे से नोट्स बनाएं और नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी उसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। आपके एसएसटी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, साइंस के, आपके इंग्लिश के वीडियोस अपलोड होने वाले 1-2 डेज में, इंग्लिश हिंदी। मैथमेटिक्स की वैदिक हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे आज या कल के अंदर, जो भी आपका चैप्टर होगा। और वैदिक मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन जो है गवर्नमेंट प्लस माइनस करती रहती है, तो इसलिए जब तक सिलेबस फाइनल नहीं होता है, वैदिक मैथमेटिक्स का बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, हम उसको अभी वही रखेंगे, ठीक है। और एसएससी स्टार्ट हो गया, साइंस में बायो का चैप्टर हो गया है आपका। तो यूट्यूब के चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहें और अच्छे से केयर करें अपनी अपने फैमिली वालों की। बाहर जितना हो कम से कम निकलें। कोरोना डिजीज़ आपको पता है, जितना गवर्नमेंट ने अभी छूट रखी है उन्हीं दिनों में 1-2 डेज के अंदर बहुत ज़्यादा फैला है बेटा। तो मैं चाहूँगा आप खुद भी सेफ रहें और अपने पेरेंट्स को भी क्या रखें, सेफ रखें। बार बार हैंड क्लीन करें, अभी मैं भी क्लीन करूँगा बार बार, ठीक है। थैंक यू ऑल वेरी मच।